हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले मार्केट कल कैसा रह सकता है। लेकिन देखो एक बात करने से पहले एक जरूर बात करना चाहूंगा। एक सर का कमेंट था कि सर आप लाइव आए, मैं मिस कर गया। एक सेम टाइम ही रखिए ताकि मेरा लाइव मिस ना हो। देखो अभिषेक जी, मैं सिंपल बोलूंगा, आज मैं डेफिनेटली बिजी था। हमारे वन ऑफ द क्लाइंट्स हमारे साथ आए थे, ठीक है, तो थोड़ा बिजी रह चुका था। लेकिन जैसे ही मैं फ्री हुआ मैंने लाइव आ चुका था, ठीक है, मैं लाइव आ गया था। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल मैंने रखी है वहां पे आप आ जाओ ना। अगर अगर आप मिस करें तो वहां पे आ जाओ। वहां पे आपको मैं अपडेट करता रहता हूं। और अपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है दूसरी वाली, तो वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना, जो स्मार्ट मनी में उसमें मार्केट। अगर सब्सक्राइब की होगी तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक करोगे तो एटलीस्ट आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि मेरी गलती है कि मैं आपको पहले नहीं बताया था कि मैं आऊंगा, ठीक है। लेकिन भाई एटलीस्ट थोड़ा भी आप सपोर्ट कीजिए। मैं ट्राई तो पूरी कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एटलीस्ट हो सके तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं रखता हूँ, विदाउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अपडेट नहीं रखता हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मिलेगी, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल, माई स्टॉक मार्केट फंडा और स्मार्ट मनी मूव्स माई मार्केट। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आप देखो दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने रख दिए हैं। मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया क्यों, और मैंने कुछ स्टॉक डिस्कस किए, अफकॉन इंफ्रा, डिक्सॉन और वोखाट फार्मा। ये स्टॉक सर्किट में जाते हुए दिखाई दिए, ये आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्विगी, एनविरो इंफ्रा, सीआरएम सिल्क, पदमजी पेपर, ये भी स्टॉक यहां पे डिस्कस किए, ये भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चेकआउट करना मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। देखो मार्केट आज पॉज कैंडल बनी थी, बहुत छोटी कैंडल बनी थी, और मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जस्ट एग्जांपल, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट वापस ऊपर आ सकते हैं, एक बार रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। टॉप बाद में वापस फॉल कर लेगा, लेकिन रीटेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लाइटली गैप डाउन ऊपर, थोड़ा ऊपर आया जरूर था। अगर किसी कोई फंसा हुआ होगा तो वो एग्जिट का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा आने की कोशिश की थी, ठीक है। 20 पॉइंट नीचे था, बाद में वापस गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। तो एक देखो एटलीस्ट अगर मान लो बीटीएसटी करते हैं, फंस जाते हैं, तो अगर कॉस्ट के नजदीक आने की कोशिश होती है तो आपको जरूर सोचना चाहिए एक बार के लिए एग्जिट। उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या लाइफ हाई ब्रेक कर रहे कि नहीं, क्या डी हाई ब्रेक करे कि नहीं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ओके, कल क्या हो सकता है, देखो कल के सिंपल चीजें हैं। मार्केट में गिफ्ट निफ्टी तो अभी स्टेबल है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, 10 पॉइंट नीचे है। तो आप ये समझो मार्केट एक रेंज बाउंड है, एंड फेड की पॉलिसी की वजह से रेंज बाउंड है। तो अगर ब्रेकआउट करना होगा तो 2 दिन का हाई अगर ब्रेक होगा 24,800, तो वापस एक मोमेंटम करके 25 जाएगा। चांसेस तो है 25 के, लेकिन कल जाएगा कि नहीं वो मैं आंसर करूं आप लोगों को, ठीक है। तो 25 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, 24,800 का, तो 25 को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, मैंने कल एक स्ट्रेटेजी रखी थी आपके लिए यहाँ पे, निफ्टी का बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर जो स्कैल्पर है, जो निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफी हद तक पसंद आएगी, ठीक है। जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, वैसे निफ्टी की है, लेकिन मैं स्टॉक ऑप्शन के लिए आपके लिए अलग से वापस लाऊंगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। आज देखो एफ आई डी आई दोनों ने बिकवाली की है, छोटी सी बिकवाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी बिकवाली है, अगर कुछ बड़ा होता तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये छोटी बिकवाली का मीनिंग ये है कि एफ आई शायद फेड की पॉलिसी से पहले चुपचाप बैठा है, अब ये समझ सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोगों की क्वेरीज तो है ही। ग्रेविटा में क्यूआईपी आ रहा है, 2200 की प्राइस है। क्या ग्रेविटा क्यूआईपी आ रहा है? अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे, देखो 2200 की, यानी कि ऑलमोस्ट कॉस्ट के नजदीक है, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ग्रेविटा को। और वैसे भी ग्रेविटा काफी भाग चुका स्टॉक है, ठीक है, काफी तगड़ी मोमेंटम कर चुका है। एंड देखो क्यूआईपी हमेशा मैं बोलता हूँ नेगेटिव होता है कंपनी के लिए, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए, टेम्पररी है, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट 2500 के ऊपर है, वापस होगा तो देखेंगे। और वैसे भी काफी चल चुका है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं स्टॉक को अवॉइड कर लेता, क्योंकि बहुत बहुत भाग चुका है स्टॉक, ठीक है। विद इन 2 इयर्स के अंदर 300 का स्टॉक 2200 जा चुका है, तो बहुत बहुत रिस्की हो जाता है ये सब स्टॉक्स। टेक्समोको रेल, देखो अभी रेलवे स्टॉक्स को बहुत तगड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं वापस। तो आप देखोगे 1.8 बिलियन का ऑर्डर आता हुआ दिखाई दिया टेक्समोको रेल को। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे स्टॉक, सी, ठीक है। साइडवेज टू पॉजिटिव है। एंड जहां तक मैंने आपको बताया कि टिल बजट तक शायद मोमेंटम रह सकती है सभी स्टॉक्स में, तो हो सकता है कल थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखो कोई भी रेलवे स्टॉक्स होगा ना, लाइफ हाई ब्रेक करने में चांसेस
ना के बराबर होंगे, ये बात याद रखिएगा। चांसेस बहुत कम होंगे कि वो लाइफ हाई ब्रेक करेगा बिफोर द बजट, ठीक है? भले जितने भी मोमेंटम हो, चांसेस कम है। तो ये भी मोमेंटम करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 240 को इतना जल्दी ब्रेक करना चाहिए। अगर करेगा तो 260 आएगा। बाकी टेक्निकल चार्ट्स तो पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई नया हाई मारने की कोशिश करे। ओके, अगर विप्रो की बात करें, भाई विप्रो में बहुत तगड़े इन्होंने क्या किया है, आई थिंक एक्विजिशन किया है। जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे सर 100% शेयर होल्डिंग का एक्विजिशन किया। एक कंपनी है जो $40 बिलियन की डील थी, उसको यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया। विप्रो के लिए काफी पॉजिटिव बात है। और हम लोगों ने विप्रो पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है? जब विप्रो नीचे आया था तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने सोचा होता उस टाइम पे, तो आज काफी तगड़ी मोमेंटम करा है। और मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है कि मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई इज पॉजिटिव फॉर द निफ्टी स्टॉक्स। आपको वहां पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? भले मुझे विप्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर सीरियस नोट पे बात करें, लेकिन मुझे इतनी आइडिया है कि विप्रो 40 आरएसआई को टेस्ट करते हैं मंथली चार्ट पे, तो उसका फादर भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? ये एक थंब रूल है। तो 200 का स्टॉक आज 300 पे जाता हुआ दिखाई दिया है, तो मोमेंटम काफी अच्छी है। कल हो सकते हैं मोमेंटम करे, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि हमेशा सही लेवल पे एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपका रिस्क कम हो सकता है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान में रखिएगा। मोमेंटम बहुत अच्छी है और आई थिंक हो सकता है कंटिन्यू करे थोड़ा बहुत अपसाइड पे। ओके, लास्ट 2-3 न्यूज़ बची है। पहले ओरियना पावर ले लेते हैं, क्योंकि एसएमई स्टॉक बहुत सारे लोगों का हॉट फेवरेट है, जो लोग एसएमई में ट्राई करते हैं। इसको राजस्थान से ऑर्डर मिला है। बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। आप देखोगे यहाँ पे एमओयू साइन करता हुआ दिखाई दिया राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ठीक है? करीब 100 बिलियन का है। बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर है। आई थिंक फॉर एसएमई कंपनीज बहुत तगड़ा ऑर्डर है। और आप देखोगे एक टाइम का मल्टीबैगर स्टॉक है। 400 का स्टॉक आज 2400 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी ट्रेमेंडस पॉजिटिव, ठीक है? तो आप ये समझो, हो सकता है कल ऊपर जाए, लेकिन लेकिन ब्लाइंडली कूदना स्टॉक में वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो स्टॉक को देखिए, समझिए। ऐसा मत सोचिए कि सर मैं स्विंग ट्रेड कर लूंगा, बीटीएसटी कर लूंगा। ऐसे में स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको बहुत नॉलेज है तो ही आप कर पाओगे, ठीक है? बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो आप ये समझो, कल कल की क्लोजिंग अगर डी हाई पे रहती है तो ही कंटिन्यू करेगा, वरना फिर क्या होगा, गैप अप ओपन होने के बाद फॉल कर लेगा, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। जल्दबाजी के अंदर एंट्री करने के सोचने से पहले एक बार देखिएगा कि वो क्या कर रहा है स्टॉक। समझ में ही बात है? तो थोड़ा शांति से रहेगा, मगर माइंड को कंट्रोल कीजिएगा। ओके, अगली पॉइंट आ जाती है आरवीएनएल के बारे में। देखो, आरवीएनएल को ऑर्डर मिला है, बहुत तगड़ा है, 2.7 बिलियन का। सोचो, आरवीएनएल को 2.7 बिलियन, और ओरियना एसएमई स्टॉक है 100 बिलियन का। भाई खुद सोचो। मेरे मेरे हिसाब से आंखें बाहर निकल आएगी। ओरियना पावर का जो ऑर्डर मिला है वो बहुत बहुत फाड़ू है। तो आरवीएनएल को यहाँ पे जो न्यूज आ रही है वो अच्छी पॉजिटिव है, ठीक है? बंदा आई थिंक सो कुछ मोमेंटम करना चाहिए अभी तो, क्योंकि मरा पड़ा स्टॉक है, बहुत बहुत मरा पड़ा स्टॉक है। ऐसा लग रहा है कि उसको ऊपर जाने का कोई इच्छा नहीं है। पहले तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अब ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बड़े प्लेयर्स बहुत हरामी है, ठीक है? बहुत उस स्टॉक को बहुत फोकस करते हैं, ध्यान से समझते हैं कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। मोमेंटम तो हो सकती है कल, देखते हैं यहाँ पे। बाकी 500 का रेजिस्टेंस मुझे आरवीएनएल में दिखाई दे रहा है अभी के लिए। मोमेंटम हो सकती है थोड़ी बहुत। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एवर डिविडेंड कंपनीज इज वेदांता। 8 रुपए, ₹8.5 का डिविडेंड प्रोवाइड किया है, इंटर्म डिविडेंड है। और अब तक का आई थिंक 33 रुपीज का, सॉरी, अब तक यहाँ पे आप देखोगे 33 बिलियन का यहाँ पे रुपीज का डिविडेंड दे चुके हैं। तो 8.5 का डिविडेंड इट्स नॉट बैड एट ऑल, ठीक है? ये इंटर्म डिविडेंड है, बंदा लाइफ हाई पे जा रहा है, अच्छी बात है। बहुत तगड़ी मोमेंटम करा है, और जिस तरह से लाइफ हाई पे सस्टेन करा है, इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। तो देखो, ऐसे स्टॉक्स पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, डिविडेंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन एक साथ बल्क में लेना, वो भी टॉप पे, वो भी मेटल स्टॉक्स, इज वेरी रिस्की। मेटल स्टॉक्स हर बार टॉप से गिरते हैं, ठीक है? और ये रूल है कि जब भी रेट कट होते हैं तब मेटल स्टॉक्स गिरते हैं, जब रेट बढ़ते हैं तब मेटल स्टॉक्स बढ़ते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेशन इन कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है? जब भी कमोडिटी प्राइस बढ़ती है, मेटल स्टॉक्स बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हर बार ऐसा ही हुआ है। आप जाके जरूर चार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब रेट कट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई थिंक सो मेटल स्टॉक फ्रॉम द टॉप से गिर सकते हैं, ठीक है? अब कितने गिरेंगे वो कहना मुश्किल है, और गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, सभी गिरेंगे या फिर कोई इक्के दुक्के गिरेंगे, वो भी कहना मुश्किल है। लेकिन कॉशियस रहेगा, हमेशा रेट कट होगे तो मेटल स्टॉक गिरते हैं। चलिए, अब आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा वन बाय वन, ठीक है?
देखो सर की मैं क्वेरीज अब बाद में ले सकता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता अभी के लिए। तो मैं यहाँ से क्वेरी लेना चाहूँगा, सर एचएल के बारे में बता दो मुझे, एचएल की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कंटिन्यूअसली, बार-बार क्वेरीज आ रही है। आई थिंक सो आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा। आई कॉल या फ्यूचर्स लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से आप पूछ रहे हैं मुझे लगता है सीरियस नोट पे आपने कॉल या फ्यूचर्स लिया होगा। देखो रीज़न आपने क्या किया होगा, शायद इसको ब्रेकआउट समझ के इसमें एंट्री की होगी, अच्छी बात है, नो नो इश्यूज़। स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है? खराब नहीं है, पॉजिटिव है। बस आप ये समझो 4800 पे एक रेजिस्टेंस और एक है, वो अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है? तो मेरा व्यू ऐसा है कि स्टॉक साइडवेज है, बस गिरेगा तो फिर कॉशियस रहना, ठीक है? यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है, गिर भी सकता है, ये ऐसे मोड पे है स्टॉक, ठीक है? मोड ऐसा है। बाकी ऑप्शंस अगर नहीं लिया है तो बंदा अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है? क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं है, जिस तरह से जा रहा है इसका प्योर ब्रेकआउट हो सकता है 5000 के ऊपर, ठीक है? तो बंदा अभी भी पॉजिटिव है, बस ध्यान में रखिएगा। ओके, सर ये ली होल्डिंग 120 रिटर्न 120% के रिटर्न मिले। भाई कांग्रेचुलेशंस एनिमेशन एक्सप्रेस, बहुत तगड़ी बात है। एचएल मैंने बता दिया है। बीसीजी सर क्या कंटिन्यू बाय हो सकता है इसमें? इन्वेस्टमेंट करना सेफ होगा क्या नहीं होगा? अजय धामेचा, ठीक है? देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, आप ऐसी कंपनीज क्यों देख रहे हो, ठीक है? ये कंपनीज फ्रॉड के बारे में है, ठीक है? फ्रॉड कर रही है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट को फेक बताती है, ठीक है? ऐसा सेम चीजें हुआ है वेरिन क्लाउड के अंदर, एसएमई स्टॉक था। ऐसा सेम चीजें बीसीजी में हुआ, ऐसा सेम चीजें मिस्टान फूड में हुआ, ठीक है? मिस्टान फूड में हुआ। आपको कॉशियस रहना है कि कोई भी ऐसी कंपनीज को भी मत पकड़ो जो आपको लगेगा सर ये रोज ऊपर जा रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छी बात है। नहीं मेरे भाई, ये सर्किट टू सर्किट जा रहा है, ठीक है? और लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। आप देखोगे यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, ये लोअर हाई लोअर लो बनाया, भाई फंसोगे तो बहुत तगड़े फंसोगे। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैं देखो कंपनी के बैलेंस शीट अगर बिगड़ी हुई हो ना, अगर मैनिपुलेटेड रिजल्ट हो ना, तो बहुत तगड़ी इश्यूज आते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, अमित जी का क्वेश्चन है सर, पिक्स ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है, टारगेट सपोर्ट क्या होगा? देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने पिक्स ट्रांसमिशन आई थिंक रिस्क है, तो इसको मैंने आपको डिस्कस किया था। सी, ये स्टॉक है ना, लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है। क्या लो वॉल्यूम? बंदा दम वाला है, क्योंकि यहां से जिस तरह से वॉल्यूम है, बहुत बहुत धांसू है। सपोर्ट यस्टरडे का लो ही स्टॉक का सपोर्ट है। अगर अगर ये ब्रेक हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 2000 आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक होना चाहिए। और यहां से अगर ये सपोर्ट ले लिया, 2-4 दिन सस्टेन हो गया ना, ये लो ब्रेक नहीं हुआ 2-4 दिन, तो भाई ये पता नहीं कहां पे जाके फटेगा, ठीक है? ये फट भी सकता है टॉप पे। तो बंदे में दम है, अभी भी बहुत सॉलिड दम है, ये प्योर ब्रेकआउट है। अब कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, आप समझ रहे हो? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। मैंने जब डिस्कस किया था, नेक्स्ट डे को सर्किट लग गई थी। मैंने डिस्कस 1600 पे किया था, नेक्स्ट डे को सर्किट लगी 2000, और 2000 का स्टॉक सीधा 2700 पे चला गया। तो अब कहना मुश्किल है कि कितना फास्ट मोमेंटम करेगा, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी भी बंदे में दम है। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, इसके अलावा नेशनल एलिमेंट का सपोर्ट क्या दीजिए सर, शॉर्ट टर्म व्यू? कृष कुमार का एक बार देख लेते हैं। देखो, मैं वापस बोलूंगा, मेटल स्टॉक्स रेट कट होंगे तो मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब तक का रूल है, पिछले 15 20 25 साल का रूल है कि जब भी रेट कट होते हैं, मेटल स्टॉक गिरते हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइस में इश्यूज आते हैं, ठीक है? वो भी गिरती है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेटल स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है, तो मैं कह नहीं सकता कि इसका सपोर्ट क्या है एग्जैक्टली। बाकी टेक्निकल चार्ट्स पे तो 180 है, बाकी स्टॉक टू लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, तो हो सकता है कि स्टॉक अगर 180 सस्टेन नहीं किया तो 165 भी आए, वहां पे फाइनल सपोर्ट है स्टॉक का, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। ओके, सोमिल जी का यहाँ पे क्वेश्चन था रत्नावीर के बारे में, तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है, काफी काफी भाग चुका है। स्टील सेक्टर है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं, स्टील सेक्टर का स्टॉक है। और सेम लॉजिक है जो मैंने आपको आंसर किया है, ठीक है? एंड वेदांता के अलावा काफी मेटल स्टॉक गिर रहे हैं, तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। हर मेटल स्टॉक्स में टॉप से एंट्री करोगे फंसोगे, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सभी मेटल गिरेंगे। वेदांता क्यों डी हाई पे है, लाइफ हाई पे है, तो सभी गिरने के कहना भी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कमोडिटी प्राइस गिरेगी तो ये सभी भी गिर सकते हैं। बाकी रही बात टेक्निकल्स की, तो आप ये समझो, देखो मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि इतना कंटिन्यूअसली फॉल नेगेटिव साइन होती है स्टॉक के लिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है किसी ना किसी ने एग्जिट किया होगा, स्टॉक को खींचने का दम किसी में नहीं है, तो स्टॉक 180 पे सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी कॉशियस रहना स्टॉक में, मुझे स्टिल थोड़ा डर लग रहा है स्टॉक में।
ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट ईकेआई एनर्जी के बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मैं कवर करना चाहूंगा। स्टार सिंक लाइव, ठीक है भाई, आपकी क्वेरी मिस हो रही है तो माफ कर देना, क्योंकि मैं सभी की क्वेरी लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही सर की क्वेरी लूं इसकी वजह से, ठीक है। तो मैं भाई माफ कर देना, ठीक है, सभी की अगर क्वेरी नहीं ले पाता हूं तो। ओके, रही बात ईकेआई एनर्जी के अंदर, देखो स्टॉक्स में 2-3 दिन जो मोमेंटम आई थी बहुत तगड़ी थी। ईकेआई एनर्जी में आई थिंक सेम इश्यूज थे जो बीसीजी में हैं, जो दूसरी कंपनीज में सेम इश्यूज थे। ठीक है, आई डोंट नो कि इसके इश्यूज सॉर्ट आउट हुए कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम्स आए थे बहुत तगड़े वॉल्यूम्स थे। अभी भी पॉजिटिव है टेक्निकल चार्ट्स पे। बस उतना ध्यान में रखो कि 280 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो तकलीफ आ सकती है स्टॉक पे। बाकी यहीं से सपोर्ट है, और अगर घूम गया, अगर 360 को ब्रेक किया तो फिर तो बहुत तगड़ा फटेगा। अब अगर ये 360 अभी फ्रेश ब्रेक किया ना तो भाई सीरियस नोट पे फटेगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बंदा तो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आया, पसंद आया। बाकी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टिल बोल रहा हूँ लाइव आता हूँ तो चैनल मिस मत कीजिए। और सीरियस नोट पे बोलूंगा, अगर मेरी बात विश्वास रखते हैं, मुझे भाई मानते हैं, तो इससे बेटर चैनल आपको नहीं मिलेगी। जब मैं लाइव आता हूँ, जो डिस्कस करता हूँ सीरियस नोट पे, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। एक बार सोचिए यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर लगता है मजाक तो ये 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए, अगर लगता है तो, ठीक है। अब आप ऐसा समझो कि मैं बेकार बात कर रहा हूँ, स्टिल आप देख लीजिए। अगर मैं बेकार बात करता हूं, आपको दिखा ना यहाँ पे वीडियो में, तो भाई आप मत आना बस, ठीक है। एक बार जाके देखिए यार, आपकी भलाई के लिए। मैं नहीं चाहता हमारे भाई बंधु रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करे एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सपोर्ट करने के लिए आप हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स का भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरोधा की लिंक है, यहाँ पे एंजल की लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।